यूपीपीसीएस एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो रिपीट ही करते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, उसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो उसके लिए राइटिंग भी खराब होती है। फ्लो चार्ट बनाने से हमें लिखना कम पड़ता है, पैराग्राफ नहीं बनाने पड़ते। चाहे कोचिंग ज्वाइन करिए या ना करिए, लेकिन आंसर राइटिंग आपको करनी ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम अभी हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज परीक्षा भवन के पास है, जहां पर यूपीपीसीएस मेंस 2023 का भी एग्जाम चल रहा है। अभी कैंडिडेट्स अपना GS5 का पेपर देने के लिए गए हैं। GS5 बोले तो मतलब यूपी स्पेशल का पहला पेपर। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स, आप में से बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट्स कर रहे थे कि इसका वीडियो जरूर कवर करिएगा। तो अभी उसका वीडियो हम कवर करने के लिए आए हैं। जानेंगे कि क्या रणनीति रही, क्योंकि इस बार GS5 पेपर यानी कि यूपी स्पेशल का फर्स्ट पेपर पहली बार इंक्लूड हुआ है। तो कैंडिडेट से जानेंगे क्या उनकी रणनीति रही, क्या उसके लिए उन्होंने सोर्स फॉलो किया, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। हेलो सर, एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम ठीक ही हुआ है सर, इस टाइम जो पेपर था GS5 का, वो तो पहली बार इंक्लूड हुआ है, तो मतलब कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो ठीक ही है। यह बहुत मतलब एवरेज में है। एक बहुत अच्छा पेपर नहीं हुआ, लेकिन एक एवरेज में हुआ है पेपर। तो पूरा मतलब जैसे 20 क्वेश्चन आए होंगे, तो पूरा आपने कंप्लीट कर लिया, फिर छूट भी गए कुछ? नहीं, क्वेश्चन तो 20 हुए हैं जो है। इसके लिए आपने क्या सोर्स रखा था? क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए जानना चाहते हैं कि क्या सोर्स, क्योंकि पहली बार इंक्लूड हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब नहीं है सबके लिए। नहीं, तो इसके लिए जो पहले से लोग पढ़ते थे, जैसे परीक्षा वाणी हो गई या फिर जो है घटना चक्र की बुक हो गई, तो यही सब पढ़े थे जो है। ऐसे से लगभग जो भी मटेरियल है उसी से है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड सब आए हुए हैं। तो क्या मतलब कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपने उसके लिए बनाया था, या फिर हाँ, मतलब किताब से ही पढ़ते? हाँ, उसके लिए शॉर्ट नोट्स जो है बनाए थे, तो वो जो है काफ़ी कारगर रहा है। अच्छा सर, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए मतलब क्या चीज़ें आप कहना चाहेंगे? कितना मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए, कहीं कोचिंग में मतलब मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह? हाँ, आंसर राइटिंग तो हर हाल में करना है। आप चाहे कोचिंग ज्वाइन करिए या ना करिए, लेकिन आंसर राइटिंग आपको करनी ही है। अगर मिनिमम डेली आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर हल करना चाहिए, और लास्ट टाइम में कम से कम 10-15 दिन जब रह जाएं, तो डेली आपको एक पूरा सेट आपको हल करना चाहिए। इससे जो है क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से कैसे शुरू करना है। इसके पहले मतलब आपने इसके लिए कहीं ज्वाइन किया था, या खुद ही घर पर आप लिखते थे? नहीं, हमारा तो सेल्फ स्टडी ही रहा है। सेल्फ स्टडी रहा, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब कैसे करते? सेल्फ करते थे, और अपने मित्रों से जो है वही चेक करवाते थे। तो वो लोग जो भी कमियां रहती थी वो सब डिस्कस करते थे उस पर। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब जैसे क्वेश्चन 20 आता है, तो सीरियल से क्वेश्चन करना चाहिए, या फिर मतलब जो आ रहा है पहले उसको कर लेना चाहिए? ये सबका अपना अलग अलग स्ट्रेटजी है। जो जिस तरह से प्रैक्टिस के समय जैसा लोग करते हैं, वही चीज़ एग्ज़ाम के समय भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप अलग गए तो फिर जो है एग्ज़ाम वो क्वेश्चन छूटने का चांस रहेगा। फिर GS का और जो चारों पेपर हुआ, वो आपका कैसा गया? वो तो चारों पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। और प्रीलिम्स के लिए अगर शॉर्ट में आप कुछ स्ट्रेटजी बता पाएँ कैसे उसके लिए तैयारी करें? प्रीलिम्स के लिए देखिए, एक प्रारंभ में तो आपको ये जो NCERT है ये तो पढ़नी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें क्लियर करती है आपकी। उसके बाद जो घटना चक्र की आती है, जो है पूर्वावलोकन जो है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो हल करिए। तो उसमें क्या है कि MCQ जितना ज़्यादा आप हल करेंगे वो बेटर रहेगा। सर, एग्जाम कैसा रहा? बढ़िया रहा, ठीक रहा है। सर, आज तो यूपी स्पेशल का पहला पेपर था, तो कैसा गया पेपर? नहीं, पेपर ठीक था। मतलब बस थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन ऐसे जो थे कि उन पे कंटेंट कम था, बाकी लिख तो दिया है, लिखना ही पड़ा। 20 क्वेश्चन तो करने ही थे, कर दिया है, बाकी कंटेंट थोड़ा सा कम था। तो इसके लिए मतलब क्या सोर्स आपने, क्योंकि पहली बार इंक्लूड हुआ था, मतलब वो सबके लिए नया था, तो क्या आपने पहली बार के लिए क्या सोर्स फॉलो किया था? देखिए, सोर्स मैंने 2-3 लिए थे। एक दृष्टि IAS की बुक आई थी 2, तो वो मैंने पढ़ी थी, और टेक्स्ट बुक का मटेरियल आया था ऑनलाइन, वो PDF देखा था, और यूथ का पब्लिकेशन की भी एक PDF आई थी, वो उससे कुछ टॉपिक तैयार किए थे। इस तरह से 2-3 बुक देखी थी। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ करो तो आप मतलब कम चीज़ें ज़्यादा बार रिवाइज करो, तो मतलब ये पहली बार इंक्लूड हुआ था, तो आपने कई जगह से मतलब मटेरियल उठाया था, तो क्या ये सही है कि मतलब एक ही जगह पे इस एग्ज़ाम के रिलाई करना सही है? नहीं, बात ये है ना कि अभी मटेरियल की कमी है।
एक बुक में सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं, तो हमें ज़रूरत थी सिलेबस के हिसाब से पूरा मटेरियल कवर करने की, इसलिए कई सोर्स देखने पड़े। बाकी ऐसा नहीं है कि हम भटक रहे हैं, हमने अपना सिलेबस कवर किया है, इसलिए कई सोर्स देखने पड़े हैं, बाकी और कोई बात नहीं। बाकी जो मतलब इसके आगे पेपर होने वाला है उसके लिए भी मतलब सेम यही बुक है? हाँ हाँ हाँ, मैंने दृष्टि IAS की बुक पढ़ी है और उसमें मुझे ठीक ठाक मटेरियल मिल गया था। बाकी और जो मुझे कमी लगी मैंने अदर सोर्सेज देखे, कुछ इंटरनेट से भी देखा, जैसे कोई योजना गवर्नमेंट की नई आई है, कहीं भी किसी भी बुक में नहीं है तो वो इंटरनेट से देखी है फिर। अच्छा, बाकी और जो इसके पहले आपके GS 1, 2, 3, 4 के पेपर हुए वो कैसे हुए आपके? सर वो भी ठीक रहे हैं, मतलब हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें काम चलाना पड़ता है। अच्छा। बाकी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी स्पीड मेंटेन करनी होती है, तो उसके लिए राइटिंग भी ख़राब होती है। फिर भी ठीक, ओवरऑल कहें तो ठीक ही रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं तो उनको कैसे टैकल करना चाहिए? मतलब कई बार ऐसा होता है नहीं आ रहा है, छोड़ने का मन करता है, चलो छोड़ दें, लेकिन फिर मतलब कैसे उसको करना चाहिए, मतलब किस तरीके से? उसमें सर ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल ये नहीं होता कि हम उसमें ब्लैंक हों, बिल्कुल भी ब्लैंक हों। मतलब ऐसा तो है नहीं, हमने अगर सिलेबस पढ़ा हुआ है तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में हिट करता ही है। अगर ज़रूरी नहीं कि हमें उस पर बिल्कुल ही पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत भी पता होता है तो हम काम चला देते हैं। कम से कम उसके लाभ, पक्ष, विपक्ष, निष्कर्ष इतना तो कर ही सकते हैं ना, तो वो लिख देते हैं सर, क्वेश्चन तो पूरा करना ही है। और आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर उसमें मतलब बहुत सफाई से भी लिखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं? सर वो तो बहुत प्रैक्टिस पे काम पे आती है। स्पीड तो मतलब प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, नहीं तो वो तो होता ही नहीं है। और दूसरा यही है कि थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट वगैरह बनाते रहेंगे ना तो उसमें टाइम बच जाता है। फ्लो चार्ट बनाने से हमें लिखना कम पड़ता है, पैराग्राफ नहीं बनाने पड़ते, इसलिए भी वो जो है टाइम बचा लेते हैं हम। UPPCS के लिए आपका कौन सा अटेम्प्ट और मीडियम क्या आप? सर ये मेरा मेंस पहला है और प्री दूसरा था मेरा, और मीडियम हिंदी है। पहली बार मतलब आप मेंस लिखने के लिए आए तो क्या चैलेंजेस आपके लिए रहे, क्या मतलब कितना एक्साइटमेंट था? चैलेंजेस सर यही था कि पूरे 20 क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं, और एक्साइटमेंट तो रहता ही है, क्योंकि अब मेंस एग्ज़ाम है तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है। एग्जाम कैसा हो? एग्ज़ाम आज तो बिल्कुल ओवरऑल तो पिछला 3 पेपर वो तो बहुत सही था, बट आज का जो पेपर था, जैसा कि पहली बार ऐड हुआ है ये पेपर, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आया हुआ था कि जितना हम लोगों ने टेस्ट सीरीज सॉल्व की है उसके बियॉन्ड पेपर आया है। अब कहने का मतलब यही, अब देखिए जनरलाइज मार्किंग होती है क्या होती है। अब मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम निधि सिंह है, मैंने BSc किया हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस, एंड PG में मैंने MA किया हुआ है सोशोलॉजी से। ये मेरा सेकंड मेंस है। 2021 से मैं एलिजिबल हुई थी, फिर 2022 से मैंने फर्स्ट मेंस दिया था, 2023 मेरा सेकंड मेंस है। अच्छा मैम, जैसे कि ये जो GS 5 पेपर है, मतलब UP स्पेशल का पहला पार्ट बोले तो इसके लिए मतलब क्या सोर्स आपने रखा था, क्योंकि पहली बार इंक्लूड हुआ था, जैसे कि आप बता रही कि अनएक्सपेक्टेड पेपर भी आया था? मेरा सोर्स तो था कि मैंने तो मार्केट में जितनी टेस्ट सीरीज आई जितने भी बुक्स अवेलेबल थे, चाहे वो GS वर्ल्ड के हों चाहे वो दृष्टि के हों, मैंने ले लिए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ डेटा बहुत कम है, तो फिर सेम बुक में सारी चीज़ें सेम ही थी। बस अब वो कैसे आप प्रेजेंट कर पाएँ कॉपी में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब एग्जामिनर को कैसा लगे। लेकिन डेटा वगैरह UP में बहुत ही कम है वो बस। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, तो टेस्ट सीरीज़ से कुछ काफ़ी हेल्प हो गया था, लेकिन यहाँ पेपर तो बिल्कुल उसके बियॉन्ड ही आया हुआ था। अच्छा, जैसे कि आप बता रही हैं आपने कई सारे सोर्सेज फॉलो किए, तो क्या मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने खुद का नोट्स बनाया था या फिर मतलब सारी बुक्स अलग अलग आप पढ़ती रहती? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो जिस तरीके हर एक टॉपिक पे जितने सिलेबस में टॉपिक थे नए ऐड हुए हैं, तो वो हर एक टॉपिक पे टेस्ट सीरीज मैंने दी हुई है और मैंने खुद के नोट्स भी बनाए हुए हैं। तो टेस्ट सीरीज आपने मतलब कहाँ ज्वाइन की थी, किस कोचिंग में? मैंने मेक IAS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के मतलब आपको क्या लगता है, क्या फ़ायदे होते हैं? टेस्ट सीरीज़ के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन आपको कैसे एग्ज़ाम हॉल में वो फील कैसे होना चाहिए, क्या आप कैसे आप उसको टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, उसको आप टैकल कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें टेस्ट सीरीज़ से ही फ़ायदा होती है, और एक ओवरऑल आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही कंप्लीट हो जाता है, आपको भटकना नहीं पड़ता है। एक आप सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहते हो।
तो बाकी जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जो मान लीजिए अभी प्री का तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ लोग मेन देने वाले हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन है, सुझाव है? मेरा सजेशन यही रहेगा कि पढ़िए भी। पढ़ना तो मोस्ट है ही कि आप तो पढ़ते तो रहते ही हैं, लेकिन आप टेस्ट सीरीज़ बहुत दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी एप्टीट्यूड का एक नॉलेज चेक करता है। आपको ये नहीं चेक करता कि आपको बहुत ज्ञान है, आपको ये आप कैसे एग्ज़ाम में अपना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है, ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही आपको पता चलता है। और एक टेस्ट सीरीज़ से ही आप काफ़ी क्वेश्चन से, क्योंकि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो रिपीट ही करते हैं और वही घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन होते हैं, तो फिर टेस्ट सीरीज़ का तो चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, बहुत ही ज़्यादा वो एक योगदान है टेस्ट सीरीज़। इंग्लिश मीडियम से तैयारी था या हिंदी मीडियम? नहीं, मेरी तैयारी हिंदी मीडियम से थी। आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।